प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता तथा वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान भी देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी ने साधु को देखा। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब वो कहने लगे, हे भिक्षा मांगी तो वो रानी कही, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से इस कार्य के लिए समय नहीं है मेरे पास। इस कार्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ में यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसे ही होगा। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को नीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन के समय मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धूल डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने के बाद विचार आया कि साधु के अनुसार करते ही कार्य केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़े धनवान है, वहाँ पे जा और उससे 5 शेर बेझर मांग के ला। दासी ने रानी की कहना मानकर चली गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन को से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी और रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कई बार बोला पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर
चली आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करी थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेजर लेने को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। इसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत रखते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो और व्रत करो, लेकिन उस दिन सिर मत धोना। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ मुनक्कों से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजा करो, फिर दीपक जलाओ, फिर कहानी सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करो, भोजन पीले चने की दाल आदि का करो, परंतु नमक नहीं खाओ। और कथा सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस व्रत को करने से इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना तथा गुड़ बीन लाई और उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो, चलो। रानी को इस विषय में कुछ पता न था, इसलिए बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक महात्मा हमको भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देके गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि बनाकर उनका निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसमें पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने फिर से इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे इनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की एक गलती के कारण कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उस जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना पड़ा, गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और पास में आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा है और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वालों हो। इतना कहकर साधु ने
राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान पहले दे तुम्हें अधिक धनवान करेगा। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को और जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, वह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ समझाते पर इसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नादि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में चली जाती थी। बृहस्पतिवार के व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला भी जाती। चलते चलते वह मुट्ठी भर जौ भर के ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटी तो वो जौ सोने के दाने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह सोने के दानों को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, मैंने आपके व्रत सच्चे दिल से की है, तो मेरे लिए एक सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामना पूरी की और वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप भी पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप में अपनी माँ को दिखाकर वो जो सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजपुत्र उसके घर के पास से होकर गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिन तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, पर धन खत्म होते ही फिर वही हाल हो गया। फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी लड़की के से धन लेने के लिए फिर गया। लड़की ने पिता की बुरी अवस्था को देखकर कहा, पिताजी, आप आखिर में कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी कोई समझ में कुछ आता नहीं है। उसका फूलहड़पन नष्ट हो तब तो घर में निर्धनता दूर हो।
कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब ब्राह्मण ने पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नादि करके विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजन करने के बाद तुम्हारी सब निर्धनता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी। वो क्रोधित होकर लड़की के बच्चों के जूठन को खा लिया और वो क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक दिन कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर विष्णु भगवान की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत के रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार का काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव की व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा कराया और सबको सूचित किया कि पहले प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं मानेगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो गई। इस कारण वो समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ दिखा था। लकड़हारा वो खूंटी देखते देखते ही देखा लकड़हारे ने कि खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल से साधु से मिले हुए साधु को स्मरण किया। थोड़ी देर के बाद बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में आ गए और सामने प्रकट होकर कहा कि हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पति देव की पूजन नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिले हुए होंगे। इन पैसों से भगवान विष्णु की पूजा करना और व्रत करना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले। पैसों से चने गुड़ आदि मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। रानी ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा तो उस नगर में कुएं, तालाब, बगीचे बहुत सारे आदि बन गए थे। वो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा कि ये कुआं धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने बताया कि ये रानी और बांदी के हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा के हर समय दुसाले में चने की दाल और गुड़ बंधा हुआ रहता था। दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार हो राजा अपनी बहन से मिलने घर चल दिया। अभी राजा नगर के पास
बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को एक सब ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया, आज तो हमने बृहस्पति देव की कथा ही नहीं कही। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुआ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा के चलते चलते आधी कथा राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई कि वह सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनने के बाद सब उठकर बैठ गया। राम राम कहकर लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले दिन बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने को और कथा सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार हो राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चलाता रहा। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 रैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई, किसान ने सारी कहानी बताई। किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गए, हाथ जोड़कर बोलने लगी, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, तुम मैं अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना दो। तो उन्होंने वापस आया और खेत पर आकर कथा सुनाई। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। अब किसान भी ठीक हो गया, किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया, उसका बैल भी उठ खड़ा हुआ। राजा की प्रशंसा हुई। अब राजा चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने खूब आवाभगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन भूखे मनुष्य हो तब तो वह बृहस्पति देव की कथा सुनाए। उसने बहन से कहा, हे बहन, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। तो वो गडेरिये के घर में गई, जिसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडेरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती है, इसलिए तुम अकेली जाओ। दूसरे कक्ष में वो भाई राजा बैठा हुआ था, उसने सारी बातें सुन ली। वो चलते चलते तैयार हो गए। बहन ने कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी? वो अकेले आ गए और बड़े दुखी मन से घर वापस आ गए। रानी से बोले, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, हमें पुत्र भी अवश्य ही देंगे, संतान भी अवश्य ही देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे घर में भी खुशियां भर दो। उन्होंने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए रानी और राजा भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार का व्रत विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार बोलिए, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।